अब देखें, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं, उनकी लाइफ में कोई पर्पज़ ही नहीं है। वो सोचते हैं कि पर्पज़ इम्पोर्टेंट ही नहीं है। अब देखें, एक आई एम सॉरी टू से, जिसका कोई पर्पज़ नहीं है वो एक जानवर जैसा है। क्यों? अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अकल दी है, इतना शऊर दिया है कि वो अपनी लाइफ में एक पर्पज़ बनाए, कुछ बड़ा करे, वो अच्छे काम करे। तो जानवर हैं, अल्लाह ताला ने उनको उतनी अकल शऊर नहीं दी कि वो अपनी लाइफ में एक पर्पज़ बनाए। जानवर थोड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जानवर थोड़ी मेटावर्स बना सकते हैं, जानवर थोड़े बड़े बड़े काम कर सकते हैं, वो थोड़ी पढ़ सकते हैं, ये तो सिर्फ ह्यूमन कर सकता है। तो ह्यूमन में इतनी एबिलिटी है कि वो कर सकता है कि वो पर्पज़ अपनी ज़िंदगी में बनाए। और जो नहीं बनाता वो तो जानवर की तरह है। वो कैसे? जानवर पैदा होता है, खाता है, पीता है, सोता है, खाता है, पीता है, सोता है, उसकी डेली की रूटीन यही है। तो जब इंसान को कोई पर्पज़ नहीं होगा, बस वो यही कुछ करेगा, खाएगा, पिएगा, सो जाएगा, खाएगा, पिएगा, सो जाएगा, और ऐसे इवेंचुअली तो ख़त्म हो जाएगा। उसका नामो निशान ही दुनिया से मिट जाएगा। किसी को ना अता होगा, ना उसका कोई पता होगा कि फ़लाना इंसान भी इस दुनिया में रह के गया है। तो इसलिए ज़रूरी होना, ये ज़रूरी है कि आपको एक पर्पज़ हो। अब देखिए, एक स्टूडेंट है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टूडेंट, कि एक स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट्स हैं कि एक का है पर्पस, एक मकसद रखता है अपनी लाइफ में कि उसने पढ़ना है, एक बड़ा इंसान बनना है, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, उसने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। और एक स्टूडेंट है, वो कहता है बस पढ़ना है, खाना है, पीना है, ऐश करनी है, सो जाना है, ठीक है, फिर अगले दिन भी यही करना है, बस जॉब करनी है, मैंने अपना कमाना है, खाना है, पीना है, इस पढ़ने के बाद मैंने बस कमाना है और ऐश करनी है, बस मैंने और कुछ नहीं करना अपनी लाइफ में। तो उसका पर्पज़ ही नहीं है कोई, कि वो कुछ बड़ा करना ही नहीं चाहता है। तो जब एक स्टूडेंट का पर्पज़ ही नहीं है कि उसने पढ़ना है और बहुत पढ़ना है, उसने काफ़ी नॉलेज गेन करना है, उसने दुनिया में कुछ बड़ा काम करना है, तो वो जब जाएगा, जैसे इंटरनेट पे जाएगा, अब इंटरनेट पे तो बेशुमार चीज़ें हैं, कुछ स्टडी से रिलेटेड हैं, कुछ इंसान के फ़ायदे के लिए हैं, और बहुत सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। जब उसका एक पर्पज़ ही नहीं है तो वो नेगेटिव साइड पे जा सकता है, वो बुरी चीज़ों को देख सकता है, वो फिल्म्स, ड्रामा, सॉन्ग्स को सुन सकता है, क्योंकि जब उसका पर्पज़ ही नहीं है कि उसने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कोई उसने अपने टीचर्स का या अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपनी नेशन को सर्व करना है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, जब उसके अंदर ये ख्याल ही नहीं है, ये सोच ही नहीं है, ये पर्पज़ ही नहीं है, तो वो तो कहेगा बस मैंने अपनी ज़िंदगी है वो बस उसको गुजारना है, बस अपनी ज़िंदगी में मौज करनी है, बस अपनी ज़िंदगी में मज़ा करना है, तो वो तो गलत काम भी करेगा, जिसकी सज़ा उसे आखिरत में जाके भुगतनी होगी। उसको आखिरत में जाके इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी कि उसने, जब उसे ज़िंदगी मिली थी, वो दुनिया में आया था, उसने कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, तो उसने ना नेकी की है, ना उसने ऐसे इबादत, उसके देखें ना, अब ज़रूरी है कि हुकूकुल इबाद अदा करें, हम इंसानियत के लिए भी कोई काम करें, ये अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है ना, तो इसलिए हमें करना चाहिए। तो वो करेगा ही नहीं, तो फिर उसे कैसे सवाब मिल सकता है? तो एक स्टूडेंट है, जैसे है, इसका पर्पज़ है, एक मकसद है कि उसने पढ़ना है, एक बड़ा इंसान बनना है, इस दुनिया में कुछ बड़ा काम करना है, उसने जो है, मैंने जैसे बताया, ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है उसने, तो उसने पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, और जितना नॉलेज से गेन हो सकता है उसने उतना गेन करना है। तो वो जब इंटरनेट यूज़ करेगा, जब उसके जहन में बात बैठी हुई है, जब उसने बनाया हुआ है मकसद, जब उसने पूरा माइंडसेट बनाया हुआ है कि उसने एक पर्पज़ बना लिया है, तो उसने पढ़ना है और जितना नॉलेज गेन हो सकता है उतना गेन होना है, और अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से गुजारना है। इंटरनेट पे जाके वो देखेगा तो पॉजिटिव चीज़ें देखेगा, स्टडी से रिलेटेड चीज़ें देखेगा, वो जो जितना उसे नॉलेज गेन हो सकता है वो उतना गेन करेगा। वो इस्लाम के बारे में इंटरनेट पे जितना सीख सकता है वो उतना और सीखेगा, और उससे इंटरनेट से बहुत से फ़ायदे उठा सकेगा। तो देखें कि पर्पज़लेस लाइफ जो है उससे कोई फ़ायदा नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है उस लाइफ का। आप आएंगे दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में ऐश करके आप ख़त्म हो जाएंगे, आपका नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा, आपको कोई जानता भी नहीं होगा। जबकि एक पर्पसफुल लाइफ होगी, जैसे अल्लामा इकबाल हैं और नेशनल पोइट भी हैं, जो हैं कायद आज़म हैं, वो हमारे लीडर हैं, वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हैं, और इस तरह बहुत सारी शख्सियात हैं, अब्दुल सत्तार ईदी हैं, और भी बहुत सर सैयद अहमद ख़ान और बहुत से लोग हैं ऐसे। तो उनको दुनिया में याद रखा जाता है। उनको क्यों याद रखा जाता है? उन्होंने एक पर्पस बनाया, एक बड़ा काम सर अंजाम दिया, उन्होंने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, इस वजह से उनको याद रखा जाता है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं आज।
तो जैसे अब हम अपने सिवा देखें, आइंस्टाइन को पढ़ा जाता है, उसकी थ्योरीज जो हैं इसके बारे में पढ़ा जाता है, न्यूटन को पढ़ा जाता है, उसके लॉज के बारे में पढ़ा जाता है कि उसने क्या लॉ बनाया, जैसे इनर्शिया का लॉ बनाया उसने, और ग्रेविटी के उसने कोई थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, जो भी है, इस तरह उसने कई लॉज बनाए और उसने बहुत कुछ बताया। वो किस लिए? उसने ज़िंदगी में एक मकसद बनाया, एक पर्पस बनाया कि मैंने कुछ साइंटिफिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करना है, कुछ बड़ा करना है। तो इन लोगों ने जिन्होंने पर्पस बनाया वो दुनिया में बहुत आगे निकल गए, और जो पर्पस नहीं बनाते आज भी और ना उन्होंने बनाया वो बहुत पीछे रह गए। और जब तक वो पर्पस नहीं बनाते, इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देंगे, वो पीछे ही रहेंगे। तो इसलिए पर्पसफुल लाइफ का होना ज़रूरी है। आपकी लाइफ में एक प्रोडक्टिव पर्पस होना ज़रूरी है। देखिए, हम बहुत नाम सुनते हैं, जापान का सुनते हैं, हम चाइना का सुनते हैं, अमेरिका का सुनते हैं कि वो बहुत तरक्की याफ्ता कौमें हैं, फ्रांस वगैरह ये सब तरक्की याफ्ता कौमें हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। वो क्यों हैं डेवलप्ड कंट्री, क्यों हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने उनके लोगों ने जो थे, उनके बाशिंदे जो थे, उन्होंने अपनी लाइफ में एक पर्पस बनाया, एक मकसद बनाया, और उस मकसद से अपनी लाइफ में जो भी काम किए उन्होंने अपने मकसद के तहत किए। तो उन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत बड़ा किया, अब उनको पूरी दुनिया जानती है। तो अब हम भी अगर कुछ दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, हम भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो पर्पस बनाए अपनी लाइफ का। आज ही जिन लोगों का पर्पस नहीं है वो एक पर्पस बनाए अपनी लाइफ का। अगर पाकिस्तान का हर एक बंदा एक पर्पस बना ले तो पाकिस्तान तो बहुत आगे चला जाएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मैं एक अकेला पर्पस बनाऊंगा, बाकी सारी कौम तो पर्पस बना ही नहीं रही है, मैं अकेला पर्पस बना के क्या करूंगा, कोई फ़ायदा इसका, मैं तो एक अकेला हूँ। नहीं, जब आप एक बंदा सोचेगा कि दूसरा नहीं बना रहा, फिर दूसरा कहेगा दूसरा नहीं बना रहा, फिर वो दूसरा कहेगा तीसरा नहीं बना रहा, तीसरा कहेगा चौथा नहीं बना रहा, ऐसे तो बात बढ़ती जाएगी, कोई भी नहीं पर्पस बनाएगा। जब एक बनाएगा वो कहेगा मैंने बनाना है, दूसरा कहेगा मैं एक हूँ मैंने बनाना है, तीसरा कहेगा मैं एक हूँ मैंने बनाना है। तो इस तरह पूरी कौम एक पर्पस बना लेगी, और इंशाल्लाह फिर वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। जापान, चाइना, अमेरिका, हम सबसे पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए हम अपनी लाइफ में एक पर्पस बनाएं ताकि हम दुनिया में सबसे आगे जा सकें, हम बहुत तरक्की कर सकें और लाइफ में कुछ बड़ा कर सकें जिस तरह हमसे पहले लोगों ने किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।